नमस्कारम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है चैनल में। आज मैं देवी स्तुति कर रहा था तो मुझे स्तुति करते करते मेरी गर्दन ऐसे नीचे होने लगी। उसके बाद मैं थोड़ी देर वहीं बैठे बैठे सो गया या कुछ हो गया मेरे साथ, मेरा मुंह लाल हो गया। आज मैं देवी स्तुति कर रहा था तो मुझे अचानक से गुस्सा आने लगा, मैं ऐसे हिलने लगा, मेरी कमर में कुछ होने लगा। आजकल बहुत गुस्सा मुझे आने लगा है, या मैं आजकल बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, या मेरे जब मैं देवी स्तुति कर रहा था, देवी के पास दिया जला रहा तो मेरा हाथ हल्का सा हाथ जल गया, या जब मैं देवी के पास दिया जलाता तो उस दिए में फूल बन जाता है। जब मैंने देवी के पास ये किया, देवी को लोग कोकोनट चढ़ा रहे हैं तो उस कोकोनट में कुछ हो रहा है। ऐसी अनेकों चीज़ें हो रही हैं। तो भैया ऐसे मुझे कितने सारे लोगों के मैसेज आ गए जो शायद अभी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो कहते हैं कि भैया इसका मतलब क्या होगा। मुझे अब मेरे सपने बहुत तेज होने लगे हैं। रात को जब मैं सोता हूँ तो मुझे अचानक से बहुत सारे सपने आने लगते हैं। तो मेरे सपनों का क्या मतलब होगा, मेरे साथ ऐसा हो गया है, इसका क्या मतलब होगा। इस दुनिया में आप मतलब ढूंढने निकलोगे ना तो आप कुछ भी नहीं प्राप्त करोगे। तो इनका कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। आपके साथ कितने भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, आपने चाहे देवी साधना कर रहे हो, कोई सी भी साधना कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। कोई कह रहा है कि जब मैं साधना कर रहा हूँ तो मुझे बड़ा प्लेजेंटनेस फील होती है, मुझे आसपास मेरे एक खुशबू आने लगती है, प्लेजेंट खुशबू आने लगती है, कभी ये हो रहा है कभी वो हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, वेरी गुड। अच्छा लग रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है, और अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है। तो इन सब चीज़ों का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। तुमको इनका मतलब निकालना ही नहीं है। और अगर इवन तुम्हारे ध्यान में तुम्हें कुछ दिख भी जाए कि भगवान की झलक मिल गई, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? तुम खाना खाना छोड़ दोगे क्या? उसके बाद तुम सांस लेना छोड़ दोगे क्या? क्या हो गया उसके बाद? मैं आपको एग्जांपल लेके चलता हूँ, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना। आज सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लेना, सारे के सारे। तुम्हारे जो भी डाउट है वो सारे अभी क्लियर कर लेना। बार बार ऐसे ही इन चीज़ों के पीछे टाइम वेस्ट मत करना। मतलब निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन मतलबों का कोई मतलब नहीं है जो तुम निकालने की सोच रहे हो कि तुम बड़े स्पेशल हो, कि तुम्हें अलग से कोई आके संदेशा मिल गया। ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता कि संदेश मिल रहे हैं या ये हो रहा है, तुम यहाँ बैठे हो तो दिए में कुछ होने लगा। अब कुछ नहीं होता ये सब, इनको करो बिल्कुल साइड। अब मैं थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ, मैं एक एक डाउट धीरे धीरे क्लियर करता रहूँगा। तो अगर आपको कोई संकेत मिल भी रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है संकेत, ठीक है, मान लो कि आप देवी के पास बैठे साधना करने के लिए। मैं भी देवी साधना की बात कर रहा हूँ तो बाकी चीज़ों की आगे चल के बात करूँगा। देवी साधना कर रहे हो, हमारे पास देवी है इस समय पे, और आप भले ही किसी कोई और भी साधना कर रहे हो, किसी देवी देवता की साधना कर रहे हो, आपको वहाँ बैठ के कोई एक्सपीरियंस हुआ, सपोज आपको कुछ दिखा, कोई झलक दिखी, और आपको समझ नहीं आ रहा है क्या है, तो आपको नहीं लगता कि जो देवी देवता आपको ये झलक दिखा रहे हैं वो आपको इस झलक का मतलब भी समझा देंगे? किसी और मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट सिट देयर। आपको कन्फ्यूजन हो रहा है ना, उन देवी देवता ने आपको इस लेवल तक लेके आए, उन्हीं के पास बैठो और बोलो कि अगर इसका कोई मतलब है तो बता दे, अगर इसका कोई मतलब नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं समझ जाऊंगा। आप उनको इतना कहो कि मुझे अगर इसका कोई मतलब है, मेरी लाइफ में, मेरी आध्यात्मिकता में इसका कोई मतलब है तो मुझे अभी क्लियर कर दो। जो चीज़ ज़रूरी होगी, देवी देवता हमसे बहुत ऊपर वाली इंटेलिजेंस है, जो भी पर्दे खोलने होंगे धीरे धीरे अपने आप हटाते हैं, धीरे धीरे अपने आप हटाते हैं। तुमको अगर डाउट लग रहा है उनकी तरफ से, अगर तुम्हें कोई लग रहा है कोई डाउट है, उनके पास बैठो, बोले मेरा डाउट क्लियर करो। मैं जब तक मेरा डाउट क्लियर नहीं होगा मैं उठता नहीं यहाँ से। इस इंटेंसिटी के साथ बैठो, तुम्हें अपना पता चल जाएगा कि क्या हो, मतलब वो चीज़ तुम्हारे लिए ज़रूरी है या नहीं है, या तुम फालतू में अपने मन के अंदर जी रहे थे। ठीक है, कि आज मैं देवी के पास गया ये करने या वो भोग लगाने गया तो हल्का सा प्लेट पे ऐसा धक्का लग गया या पानी गिर गया, इसका मतलब ही ढूंढोगे तुम यार? कुछ मतलब नहीं है इसका। मैं तुमको समझा रहा हूँ, देखो मेरी बात को समझना। हाँ, ठीक है कि तुमने देवी की ढंग से टेक केयर नहीं करी, मैं ये पहले पिछली वीडियो में बोल चुका हूँ। देवी की ढंग से टेक केयर करने का मतलब बताओ क्या है? ये
आश्रम में जो सदगुरु के द्वारा देवी की प्राण प्रतिष्ठा करी गई है, वह उनको वहाँ पे जिस प्रकार से बुलाया गया है उसी प्रकार से उनको वहाँ पे रखने के लिए अनेकों प्रोसेसेस करे जाते हैं। तो इसी प्रकार से जिन लोगों के पास यंत्र आया है या जिन लोगों का एक देवी से कनेक्शन बिल्डअप हो गया है, तो आपने उनके साथ एक पर्टिकुलर तरीके में रहना है। डिसरिस्पेक्ट आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए कि तुमने देवी का प्रसाद मिला आपको कहीं से, तो तुमने वो प्रसाद कहीं फेंक दिया या सड़ा दिया या कुछ ऐसा कर दिया। तो ये चीज़ें नहीं करनी है, बस अपनी तरफ से इतनी कोशिश करना बस, ठीक है। वो आपको संकेत मिलते रहेंगे। तुमने अगर कुछ गड़बड़ करी होगी तो आपको पता चल जाएगी, हाँ भाई मैंने गड़बड़ करी है। तो अगर तुम्हें उनकी तरफ से लगता है कि कोई आपको दिक्कत हो रही है, उनके पास जाके बैठ जाओ और बोलो कि इसका समाधान दो मुझे। अब थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ मैं, कि मान लो कि आप बैठे हो और आपको अचानक से कुछ दर्शन हो गए, कोई बहुत दिव्य। महाभारत की बात बताता हूँ। जब श्री कृष्ण कौरवों की सभा में गए थे, तो वहाँ पे दुर्योधन ने श्री कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश करी। तो जब श्री कृष्ण को उसने बंदी बनाने की कोशिश करी, तो श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे बंदी बनाकर दिखा तो सही, मतलब तू क्या मुझे सही में बंदी बना सकता है। तो फिर जब वो अपने सैनिक भेजता है तो श्री कृष्ण विराट रूप दिखाते हैं। तो जितने भी ये कौरवों की साइड थे, मतलब दुर्योधन वगैरह ये सब, वो कर्ण जो भी थे, ये इनकी क्षमता नहीं हुई उस श्री कृष्ण के वो स्वरूप को देखने की, तो हाथ ऐसे कर लेते हैं। लेकिन वहीं पर भीष्म पितामह भी थे और वहीं पर गुरु द्रोण भी थे, विदुर भी थे। ये लोग श्री कृष्ण के उस विराट स्वरूप का दर्शन कर पाए, ठीक है। और इसके बाद देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और वो जो विदुर जी है, विराट रूप के दर्शन करने के बाद तो इनका जीवन धन्य हो जाना चाहिए था। तो क्या इसके बाद उन लोगों ने खाना खाना छोड़ दिया था? क्या उसके बाद उन्होंने सांस लेनी छोड़ दी थी या एक दूसरे से बात करना छोड़ दिया था? वो भी कहते अरे मुझे तो विराट रूप के दर्शन हो गए। इसका मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। मतलब किस चीज़ का हम आगे चल के समझेंगे। तो अपने दिमाग में मतलब मत बिठाना, बिल्कुल भी मतलब बिठाने की जरूरत नहीं है। हर चीज़ के मतलब निकालो, कुछ मतलब नहीं है, बस इस चीज़ को ध्यान रखना। आप थोड़ा और आगे चलते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप के साथ साथ श्रीमद् भगवद गीता जो है उसका पूरा ज्ञान अर्जुन को ही दिया था। फिर संजय ने भी वो सुना और फिर आगे की कहानी अलग चलती है। तो श्री कृष्ण ने पूरा का पूरा ज्ञान अर्जुन को दिया। लेकिन पूरी की पूरी गीता सुनने के बाद भी श्री कृष्ण ने अर्जुन के जितने पॉसिबल सवाल हो सकते थे उन सारे पॉसिबल सवालों के जवाब दिए। और जितना मैंने सुना है भगवद गीता के बारे में, तो उसमें श्री कृष्ण ने योगा के बारे में बताया, एक योगी कैसा होना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें बताई है, सारे के सारे राज खोल दिए वहाँ पर। लेकिन जब महाभारत का युद्ध खत्म होता है ना, तो अर्जुन कृष्ण से क्या पूछता है बताओ, कि मुझ में और कर्ण में बड़ा योद्धा कौन था? श्री कृष्ण ने सारा ज्ञान खोल दिया वहां पे, जीवन मरण मुक्ति सब कुछ उसे सुना दिया, फर्स्ट हैंड, सेकंड हैंड नहीं, फर्स्ट हैंड। लेकिन फिर भी उसकी विवशता देखो कि वो श्री कृष्ण से आखिरी में ये पूछ रहा है कि मेरे में और कर्ण में कौन बड़ा योद्धा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि उसने स्वयं श्री कृष्ण के द्वारा भगवद गीता सुन ली और वो अभी भी यहाँ फंसा हुआ है। उसने विराट रूप के दर्शन कर लिए, अभी भी यहाँ फंसा हुआ है। तो तुम मेडिटेशन करते हुए, तुम्हें ध्यान करते हुए कुछ दिख गया, तुम लग रहा है कि इसका क्या मतलब है? अब इसका कोई मतलब नहीं है। जब उसको अर्जुन को श्री कृष्ण जब भगवद गीता सुना रहे हैं, उसके बाद भी वो जीवन और मृत्यु के चक्र को तोड़ के बाहर निकलने की बात नहीं कर रहा है। वो तभी भी स्वर्ग जा रहे हैं। अबे स्वर्ग तो कुछ नहीं है। स्वर्ग में जो इंद्र है वो भी मरेगा एक समय के बाद। इस चीज को समझना। आप लोगों को सुनो, जो बड़े बड़े योगी महायोगी उनकी बातों को सुनना। वो कहते हैं कि एक समय के बाद ये जो इंद्र यहाँ बैठा है वो एक समय के बाद वो भी मरेगा। मरेगा का मतलब ये है कि उसके जब पुण्य खत्म होंगे ना, तो इंद्र लोक से नीचे ही गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर जाने के लिए
जो ये क्रिएशन हमारी बनी हुई है, इस क्रिएशन से अगर आपको बाहर निकलना है, क्योंकि चाहे फिर वो ब्रह्मा ही क्यों ना हो, आपने सुना होगा कि ब्रह्मा का एक दिन हमारा पता नहीं कितने अरबों साल के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये कि एक ना एक समय के बाद ब्रह्मा भी मरेगा। तो ब्रह्मा जब मरेंगे, ब्रह्मा के लिए अगर टाइम एग्जिस्ट कर रहा है तो वो भी मरेंगे। तो जब ब्रह्मदेव ही इनफाइनाइट टाइम के लिए नहीं है, वो भी टाइम में फंसे हुए हैं, तो तुम्हारी क्या पिसाद है? तुम क्या सोच रहे हो? इसका मतलब क्या है? तुम्हारे बगल से कुछ हवा निकल के चली गई तो इसका मतलब ढूंढ रहे हो तुम? अपन इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। तुम अगर साधना में उतरे हो तो साधना का एक ही मकसद है। तुम देवी साधना कर रहे हो चाहे कोई भी देवी साधना, जब तुम देवी स्तुति की शुरुआत करते हो ना, या इवन जब लम वन चैंट का भी आखिरी में एक शब्द आता है मुक्तिदायिनी, लिंग भैरवी, ठीक है। और जब देवी स्तुति की शुरुआत होती है तो उसमें भी जो सबसे पहला वर्ड होता है, सबसे पहली जो लाइन है, उसमें कहते हैं जय भैरवी देवी गुरुभ्यो नमः श्री। पूरे गुरु का आपके जीवन में एक ही मकसद है, आपको इस जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल के ले जाना। गुरु का केवल एक ही मकसद है आपके जीवन में। इस चीज़ को ध्यान रखना, आपके जीवन में जो अंधकार है उसे दूर करना, और एक ही अंधकार है ये जो क्रिएशन है ना, ये जो क्रिएशन है। मैं मेरे पास लिंग महापुराण में लेकर आया हूँ, मैंने पढ़ने की कोशिश करी थी। तो उसकी शुरुआत में ही बताओ क्या लिखा है। सूत जी अपने शिष्यों को बताते हैं कि ब्रह्मदेव ने अविद्या के संसार की रचना करी। अविद्या, ये पूरा संसार अविद्या से भरा हुआ है। तो तुम्हारे जो गुरु हैं अविद्या से तुम्हें विद्या की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये जीवन और मृत्यु के चक्र को तोड़ के बाहर निकलना है। पूरे जीवन की ये पूरे साधना का एक ही लक्ष्य होता है। तो तुम जब साधना करने बैठे हो, तुम ये मत समझना कि देवी तुम्हें बहुत फैंसी चीज़ें दे देगी और तुम्हारी ज़िंदगी में पैसों की बरसात हो जाएगी। कुछ नहीं है ये बस थोड़े समय का खेल है। इनके भी इसके चक्कर में ज़्यादा मत फंसना। और मेरे बगल से खुशबू वाली हवा चल गई, ऐसा हो गया, नारियल फट गए, ओके बहुत अच्छी बात है, नारियल फट रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, देवी प्रेजेंस दे रही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया, लेकिन तभी भी वो जीवन और मृत्यु के चक्कर में फंसा रहा। ध्यान रखना, वो गए स्वर्ग में जाके भी मरेगा वो एक समय के बाद। जब उसके पुण्य खत्म हो जाएंगे, स्वर्ग से भी नीचे गिरेगा। फिर दोबारा उसे मेहनत करनी है, और मेहनत करके अगर वो फिर से स्वर्ग पहुंच गया, स्वर्ग के फिर गिरेगा नीचे, फिर गिरेगा नीचे। स्वर्ग जो हमारा लक्ष्य है वो स्वर्ग नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज को सुन लेना, प्रेमानंद जी महाराज भी यही कह रहे हैं। अरे जब ब्रह्मदेव भी जब मुक्त नहीं है, ब्रह्मदेव स्वयं अविद्या की सृष्टि का रचना कर रहे हैं, वो भी मुक्त नहीं है, वो भी अविद्या में फंसे हुए हैं। तो तुम कौन से खेत की मोली हो? तो इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लेना। तुम साधना करने बैठे, तुम्हें बड़ी बढ़िया खुशबू आने लगे, तुम इसी में फंसे हुए, तुम फंस गए, ट्रैप में फंस गए। तो अलग अलग लेवल है। और जब मैं देवी स्तुति की बात कर रहा हूँ, देवी स्तुति में पहली लाइन तो आती है, आखिरी लाइन बताओ क्या है? जय भैरवी देवी मुक्तिदायिनी नमः श्री। मुक्ति दिलाएगी, लेकिन तुम उनके साथ टाइम स्पेंड करो, अपने फालतू की चीज़ों में समय व्यर्थ ना करो कि मैं वहाँ बैठा और मेरे को तो ऐसा लगा, आज तो मुझे वैसा लगा, ये हो गया और वो हो गया। कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में, तो टाइम वेस्ट मत करना अपना। और इन सवालों का जवाब कहीं ढूंढने की कोशिश मत करना कि मुझे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। बात को ध्यान रखना कि जो तुम्हारे बंधन है, अपने बंधन देखने स्टार्ट करो। तुम्हारा बंधन क्या है उस चीज़ को समझने की कोशिश करना। तुम्हारे बंधन, अभी मैं ये शरीर तो बंधन नहीं कहूँगा, वैसे हम इसके अंदर ही बंधे हुए हैं, ऑब्वियस सी बात है, बट हम इसी के थ्रू जी रहे हैं। लेकिन अभी तुम अपने बंधन देखना कि तुम गुस्सा होते हो, तुम्हें जलन होती है, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें हैं कि तुम दूसरे व्यक्ति के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट हो। ऐसी हजारों चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं। ये सब आपके लिए बंधन है। अगर मैं तुम्हें अभी कह दूं कि खाना 1 घंटे के बाद खाना है, तुम्हें भूख लगी है लेकिन 1 घंटे के बाद खाना है, तुम तड़प जाओगे। ये बंधन है, ये सारे के सारे बंधन है। तुम इन बंधनों में फंसे हुए हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम देवी साधना करने बैठे, देवी स्तुति करने बैठे, अचानक से कहीं से खुशबू आ गई, कुछ भी हो गया, तुमने दिया जलाया, दिए में एक फूल बन गया, तुम सोच रहे हो कि आहा क्या बात हो गई, क्या हो गया। फूल तुम्हारे घर के बगीचे में अनोखे फूल खिलते होंगे, उन्हें देखो जाके, ठीक है। इन चीज़ों में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, देवी से कनेक्शन बिल्ड हो रहा है तो इस कनेक्शन को यहीं पर नहीं रोकना है। बहुत आगे की बात है ये, अभी बहुत आगे की बात है।
तुम्हारे अगर कनेक्शन बिल्डअप हो गया तो तुम्हारी जिम्मेदारी अब ये बनती है कि तुम्हें गुरु से लेकर और आखिरी तक ये मुक्तिदायिनी वाला पूरा का पूरा ये जर्नी तुम्हें ट्रैवल करनी है कि देवी तुम्हें आखिरी में तुम्हारे लिए मुक्तिदायिनी सिद्ध हो। तुम अगर ट्रैप में फंसे हुए रहोगे, तुम जितना लेट लगाना चाहते हो वो तुम्हारे ऊपर है, जितनी लेट तुम करना चाहते हो, जितनी देर तक तुम फंसे रहना चाहते हो तुम्हारे ऊपर है और किसी के ऊपर नहीं है। तुम खुद ही फंस रहे हो, तुम्हें साधना करने का मकसद ही नहीं पता, मतलब ही नहीं पता। हम अपनी सिली सिली जो चीजें हैं ना, मतलब मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, इट्स ओके, मिल जाएगा, लेकिन तुम वहां पे भी मतलब निकालने की सोच रहे हो। अरे इन चीजों में फंसने की जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं किसी चीज का, हम दुनिया का भी कोई मतलब नहीं है। आप कितने भी बड़े बड़े लोगों को सुन लेना, ओशो को सुन लेना, उससे पूछते कि मकसद क्या है दुनिया का, ओशो कहते कि भगवान बोर हो रहे थे एक दिन, उन्होंने दुनिया बना दी, कोई मकसद नहीं है, थी माया, खेल चल रहा, बस खेल ही चल रहा है। स्वामी विवेकानंद भी जब माया के बारे में समझाते हैं तो वैसे ही समझाते हैं। तो आप इस चीज़ को समझ लेना कि है किसी कोई मतलब नहीं यहाँ पे किसी चीज़ का। हाँ, अगर तुम्हारी साधना में कुछ बाधा बन रही है, तुम्हारी साधना में प्रोग्रेस नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही इस चीज़ का सवाल, इस चीज़ का जवाब ढूंढने की कोशिश करना। और अगर तुम्हारी साधना की प्रोग्रेस के लिए तुम्हें लगता है कि देवी तुम्हें कोई संकेत दे रही है, तुम समझ नहीं पा रहे हो, तब तुम अपने सीनियर मेडिटेटर से पूछ सकते हो या अपने से, हम किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। शाम को 6:20 पे बैठो, सदगुरु प्रेजेंस टाइम होता है, 6:20 पे बैठो, 7 मिनट तक ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट करो, 3 मिनट तक बैठे रहो वहाँ पे। और इवन सदगुरु कहते हैं तुम 6:17 पे बैठना और 6:30 तक बैठना, तुम्हारा मेरे साथ अपॉइंटमेंट है, मुझे सुनना है, मेरी कोई औकात नहीं है, इन किसी को सुनने की कोई जरूरत नहीं है। सदगुरु के पास बैठो और पेशेंस रखो, ही विल टेक यू। सब कुछ हमें कोई बताने वाला नहीं था इस तरीके की वीडियो बना, कोई दूसरा दिखेगा भी नहीं तुम्हें ऐसी वीडियो बनाता हुआ। बहुत कुछ लोग हैं, 2-4 लोग हैं जो ऐसी वीडियोस बना रहे होंगे, और इतनी लगातार कोई नहीं बना रहा है। तो हमारे टाइम पे जब मैंने शुरू किया था 6 साल पहले, कोई नहीं था बताने वाला, सब रगड़ रगड़ के हर दिन रगड़ा है अपने आप को। जहाँ इस बेड पे मैं अभी बैठा हूँ, इस बेड पे 2020 पे मैंने सदगुरु की फोटो लेकर आया था और यहाँ पे ऐसे रखता था, देखता रहता था, उस फोटो को देखता रहता था और सोचता था कि आज कुछ हो जाए, कल कुछ हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे अब पता चल रहा है कि कुछ ना होने का मतलब क्या था, लाइफ में फ्रस्ट्रेशन या जो भी चीज़ें हो रही थी उसका मतलब क्या है। उसने मुझे कितना वाइज बना दिया, कितनी विजडम आ गई वहाँ से। तो हमें कोई नहीं बताने वाला था। तुम भी ये चाहते हो कि तुम भी इतनी लंबी स्ट्रगल करो अपने जीवन में, तो ये कर सकते हो, लेकिन हर किसी के अंदर इतना जज्बा या इतनी फायर नहीं होती है। ये चाहे कुछ भी हो जाए, मर जाऊँगा लेकिन हटने का नहीं यहाँ से, ऐसे वाले कम लोग होते हैं। तो इन लोगों को एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो वो सपोर्ट देने की कोशिश करी जा रही है। और आप लोग कृपया अपने आप को इन चीज़ों में मत फंसाएं। विश्वामित्र जो है बहुत 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 ऊंचे उस तरह की कहा जाता है योगी थे, उनको इंद्र ने फंसा लिया। यही ट्रिक जो इंद्र है वो भगवान बुद्ध पे भी अपनाते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर हूँ, तू मुझे नहीं फंसा सकता। लड़ाई करता है वो भगवान बुद्ध से। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि तू कुछ भी कर दे मेरे सामने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इन सब चीज़ों से बहुत आगे आ चुका हूँ। तो आखिरी में हार जाता है। तो इंद्र ये कहा जाता है कि इंद्र यहाँ के राजा है, मतलब इस मृत्युलोक के राजा है इंद्र। तो तुम्हें ऐसे बाहर जाने नहीं देंगे, क्योंकि तुम उससे भी ऊपर उठने वाले हो। अब वो नहीं चाहता कि तुम उनसे ऊपर उठो। तो वो सारी जितने भी भरसक प्रयास करे जाएंगे तुम्हें फंसाने के। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम इतनी आसानी से निकल जाओगे क्या बाहर? इतनी आसानी से निकले जाएगा? तुम अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस दे रखी है ना, तुमने मैंने, तुम में सब आ रहे, ठीक है। हमने अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस दे रखी है कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो, अगर मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो मेरी फैमिली कैसे रहेगी, ये कैसे हो जाएगा। तुम नहीं थे तभी भी चल रहा था, तुम हो तभी भी चल रहा है, तुम नहीं रहोगे तभी भी चलेगा। तुम अपने बारे में सोच लो कि मैं अपने आप को कैसे इन बंधनों से बाहर लेके जाऊँगा। इसी के लिए सारा एफर्ट है। तुम्हें किसी के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पहले अपने आप के लिए तो कुछ कर लो। अपने आप को तो मुक्त अवस्था में ले आओ। पैसे वगैरह कमाते रहोगे, अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ऑब्वियसली हम भी कमा रहे हैं पैसे, लेकिन आपको ये देखना है कि आप किन बंधनों में फंसे हो और क्या आप हर दिन उन बंधनों से बाहर निकल रहे हो। क्या आप उन बंधनों को देख पा रहे हो कि तुम्हारे क्या बंधन थे? अगर तुम ये देख पा रहे हो, इट्स ओके, धीरे धीरे उन्हें तोड़ भी दोगे। बंधनों को देखना स्टार्ट करो। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस का कोई मतलब नहीं है।
मतलब निकालने की कोशिश मत करना। तुम कल तक जिन चीज़ों में फंसे हुए थे उससे बाहर निकल रहे हो या नहीं? अपने मन के जो पैतरे हैं, मन के जो जाल हैं, क्या तुम उन्हें देख पा रहे हो? क्या तुम ये देख पा रहे हो कि तुम्हारे मन में ख्याल उठते हैं? क्या तुम ये देख पा रहे हो कि ये जो ख्याल है, ये ख्याल और तुम अलग अलग हो? अगर तुम ये नहीं देख पा रहे हो तो तुम्हारा आध्यात्मिक विकास नहीं हो रहा है। जब तुम ये देख पाओगे कि अरे ये तो कुछ मेरे शरीर में बस सेंसेशन हो रहे हैं और इसका कोई मतलब नहीं, तुम्हें भूख लग रही है, इट्स ओके, लेकिन जब तुम खाना खाना चाहते हो तुम उसी समय पर खाओगे। ये महारत हासिल करनी पड़ेगी। जब मैं चाहूँगा तभी होगा। कोई बाहर से कुछ बोल के ले जाएगा तो मैं उसके कहने पे मेरे अंदर से मैं गुस्सा नहीं करूँगा। मेरे हाथ में मेरा रिमोट कंट्रोल होना चाहिए। आप इस चीज़ को अगर अपने अंदर लेकर आज आपको ये चीज़ें एक्सपीरियंस होने लगी है, आपके एक्सपीरियंस पे चीज़ें आने लगी हैं, तो इसका मतलब ये है कि सही बढ़ रहे हो। चाहे आपको कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ना हो, मुझे आज तक कोई एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ। मैं 3-3 घंटे भी ध्यान में बैठा हूँ, लेकिन कोई ध्यान तो नहीं कहूँगा, बस अभी तक ध्यान की अवस्था को मैंने टच भी नहीं किया है, लेकिन मैं 3-3 घंटे तक एक जगह देवी के सामने से बैठा हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज तक उन्होंने कोई एक्सपीरियंस नहीं दिया कि ले बेटे तू ये ले ले, कुछ नहीं। मेरा कोई आज तक नारियल क्रैक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो मुझे पता है कि मैं अपने मन के सारे खेल देख पा रहा हूँ कि खेल कैसे रहा है गेम, ये मेरे लिए सही बिल्कुल मेरी जो एडवांसमेंट है वो यही है। तो आप इस चीज़ को देखें कि आप सही में क्या अपने बंधन तोड़ पा रहे हैं? कल तक जो बंधन थे, क्या आज वो बंधन टूट रहे हैं, नहीं टूट रहे? बहुत 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 ज़्यादा जो मन का जाल है वो बहुत ख़तरनाक होता है, कहीं पर भी फंसा सकता है। और जितना जितना मैं अभी तक देख पाया हूँ मैं उसके बेसिस पे यहाँ पे बहुत बातें बोलता हूँ। और आप सदगुरु प्रेजेंस टाइम मिस ना करें, कोई मतलब निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे देवी देवता ने जो बोलना होगा वो तुम्हें अपने आप बोल देंगे, इतना उन पे भरोसा रखो। तुम्हारे गुरु को अगर कुछ बोलना होगा वो किसी न किसी के थ्रू तुम्हारे साथ आके बोल देंगे, तुम्हारे पास आके बोल देंगे, वीडियो के माध्यम से आके तुम्हें बोल देंगे। अभी मैंने सदगुरु के साथ परसों ही 12 तारीख को गुरु महिमा प्रोग्राम अटेंड किया है। मैंने पहले पूरा प्लान बना लिया था कि मैंने पहले डिसाइड कर लिया था कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं 23 जनवरी को तो आया था वापस आश्रम से। तो मैंने ये सोचा था कि यार मैं कैसे चले जाऊंगा 12 तारीख को। लेकिन एक दिन मैं ट्रैवल कर रहा था बस में और अचानक से मेरे पास एक रील आई जिसमें सदगुरु महिमा के बारे में कुछ बोल रहे थे। गुरु महिमा वाला जो प्रोग्राम है उसके बारे में कुछ कह रहे थे। वो रील में का मैंने ऑडियो नहीं चलाया था, जस्ट मैं केवल वीडियो देख रहा था म्यूट पे। मैंने सदगुरु की ऐसे झलक देखी, उसी समय भी डिसाइड हो गया तुझे जाना है, और मैं जाके आया और समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट इज़ हैपनिंग नाउ। वो यंत्रा मिल गया है और बहुत सारी चीज़ें, मैं शुरुआत में ही कुछ चीज़ें ऐसे नहीं बोलता कि आई हैव यंत्रा नाउ एंड दिस एंड दैट। आने वाले समय में मैं सब चीज़ों के बारे में वीडियो बनाऊंगा, बट इतनी जल्दी नहीं। मैं आपसे यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि आपके गुरु ने आपको जो भी कहना होगा वो अपने आप कह देंगे। आपको कुछ ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हो रहा है, आपको जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, लेट देम हैपन। गुस्सा आ रहा है, पता चल गया कि गुस्सा आ रहा है, ओके, साधना करते रहो, छोड़ो मत, कोई ज़रूरत नहीं है छोड़ने की, ठीक है। प्रेजेंस टाइम ज़रूर करना तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हारी लाइफ में बहुत दिक्कतें आ रही है। सदगुरु प्रेजेंस टाइम सुबह 6:20 से 6:30 और शाम को भी 6:20 से 6:30 ये करने की कोशिश करो। देखो, जब वो कह रहे हैं कि तुम्हारा डायरेक्टली अपॉइंटमेंट मेरे साथ है, मैं उनकी बात को कैसे टाल सकते हैं? उनकी बात सुनो, हम तो कुछ नहीं है। तो उनकी बात सुनो और उनके पास बैठो, टाइम स्पेंड करो उनके साथ, एंड लेट्स सी कि क्या होता है। वो हज़ारों लोग, करोड़ों लोग, लाखों करोड़ों लोगों की उन्होंने ज़िंदगी बदल दी, तो आप उनके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो। ओके, सो आई होप कि मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद करूँगा। ये वीडियो आपके लिए मदद करेगी। एंड एक ही मकसद है, सोए मत रहो, जागो, फंसे मत रहो, निकलो बाहर। जागना ही मकसद है। इसी के लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ सिंस डे 1। जस्ट डू योर साधना, ब्रेक द लिमिटेशन देखो,
ब्रेक करो, लिमिटेशन देखो, ब्रेक करो। करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि लिमिटेशन ही नहीं बचेंगी। सो विद दिस मैं वीडियो एंड करूँगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।